नमस्कार। आप देख रहे हैं गदर मीडिया और मैं हूं इस वक्त आपके साथ अशोक खरब। महिला खिलाड़ियों के शोषण का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। वहीं राजनीतिक नेताओं ने भी अपनी बयानबाजियां शुरू कर दी हैं। खापों ने भी खिलाड़ियों को समर्थन देने की बातें कही हैं। सरकार ने जहां ये कहा था कि महिला अपने सबूतों के साथ आएं, अगर किसी तरह का उनके साथ गलत हुआ है तो पूरा इंसाफ दिया जाएगा, ऐसा बयान मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का आ चुका है। आइए जानते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी। उनका क्या विचार है, इनेलो क्या सोचती है इस पूरे मामले को लेकर, और किस तरह का जो ये एक संजीदा और बड़ा पेचीदा मामला सामने आया है कि खिलाड़ी सड़कों पर हैं और अधिकारी पदों पर हैं, उसके बाद इंसाफ की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आप सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा कि आपने खुद ही ये बात उठाई है कि खिलाड़ी सड़कों पर हैं और अधिकारी पदों पर बैठे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास का ये सबसे शर्मनाक एक घटना है, जब देश के सर्वोच्च खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन विदेशों में किया है, पूरी दुनिया में नाम रोशन करने का काम किया है, और आज वो अपनी समस्या को लेकर के सड़कों पर बैठने पर मजबूर केवल मात्र इसलिए हुए हैं कि वो चाहते हैं कि मौजूदा जो WFI के अध्यक्ष हैं उसको बदला जाए और WFI का पुनर्गठन किया जाए। ये कोई बड़ी डिमांड नहीं है, और उनकी इस डिमांड के पीछे जो कारण है वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है, जो उन्होंने इल्ज़ाम अध्यक्ष के ऊपर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी एक तो मनमानी करते हैं, खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं दी जाती। इसके साथ साथ जो अति गंभीर जो दोष उन्होंने उनके ऊपर लगाने का काम किया है, उन्होंने कहा कि वहाँ पर लड़कियों का यौन शोषण किया जाता है। और ये सरकार जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, आज बेटियों की पुकार नहीं सुन रही है। WFI जो है वो खिलाड़ियों के लिए बना है, खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए बना है, और खिलाड़ी ही सड़कों पर बैठे हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो फिर आखिर इस WFI का महत्व ही क्या रहेगा। इंडियन नेशनल लोकदल चाहती है सबसे पहले जो WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण जी हैं उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो आज भी अपने आप को निर्दोष साबित करने पर तुला हुआ है और सरकार ढुलमुल रवैया अपनाते हुए अपने सांसद को बचाने का काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि नैतिकता नाम की इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बची हुई ही नहीं है। इसी प्रकार से हरियाणा में भी एक जूनियर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ हुई, उसने भी आरोप लगाए, उसकी चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और उसकी FIR भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी वो लोग मंत्री पद के ऊपर बैठे हुए हैं। यानी एक तरह से देखिए, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। जहां बचाने की बात होती थी, वो आज बेटियों का शोषण किया जा रहा है इस सरकार में। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज गदर मीडिया के चैनल के माध्यम से ये मांग करती है, हरियाणा प्रदेश की भी और WFI की भी CBI जांच होनी चाहिए, और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और जब तक जांच की रिपोर्ट पूरी नहीं हो लेती, तब तक दोनों ही लोगों को, चाहे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह जी हो और चाहे BJP के UP से सांसद ब्रजभूषण शरण जी हो, दोनों को अपने पदों से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं देते हैं तो सरकार को जबरदस्ती इस्तीफा ले लेना चाहिए और इसकी CBI जांच बिठानी चाहिए, और दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अगर बात करें हम खेल मंत्री संदीप सिंह की, तो उनका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो कोई ज़्यादा मतलब ऐसी नहीं है कि उस पर शंका की जा सके। लेकिन ब्रिजभूषण जो फेडरेशन अध्यक्ष हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो उनका जो इतिहास है पिछला, वो काफ़ी संदिग्ध और वो रहा है आपराधिक किस्म का। तो इस बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी बड़े दावे करती है कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देते, हम अपराधियों को राजनीति में प्रवेश नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण देश के सामने अब आया है कि जिसके ऊपर लगभग 30-30 आपराधिक मुकदमे दर्ज हों और उनको चुनाव लड़वा करके सांसद बनवाने का काम किया जाता है। ऐसे लोगों को एक ऐसे फेडरेशन का अध्यक्ष बनाना जिसमें कि हर प्रकार के लोग भाग लेते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, तो अपने आप में दिखाता है कि सरकार बेटियों के प्रति गंभीर नहीं है।
ब्रजभूषण शरण जी का अब भी बयान किस प्रकार से आया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं ज़ुबान खोलूँगा तो सुनामी आ जाएगी। ये इल्ज़ाम लगने के बाद ही बात उनके मन में क्यों आई? अगर वो एक स्वस्थ छवि के आदमी थे और सही में एक अध्यक्षता चलाना चाहते थे, तो जब उनके सामने इस तरह की कोई बात आई जो कि गलत थी, तो उसको उसी टाइम उन्होंने क्यों नहीं उठाने का काम किया? आज वो कौन सी सुनामी लाने चाहते हैं प्रदेश में? और देश में तो पहले से सुनामी आई हुई है, जब सर्वोच्च खिलाड़ी जो जिनके कारण देश जो है ना खुशी से झूमता था, नाचता था, आज वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को खेलों का अध्यक्ष बनाना और फेडरेशनों का अध्यक्ष बनाना अपने आप में ही सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी है। और दूसरी बात, कितने समय से खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार की आखिर क्या कमजोरी है कि वो उनको इस्तीफे के लिए बोल तक नहीं रही है, इस्तीफे के लिए बोला तक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री चाहें तो एक फ़ोन के ऊपर उनको इस्तीफा देना पड़े, लेकिन आज हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी मौन बने हुए हैं और चुपचाप बैठ कर के तमाशा देख रहे हैं और हमारे खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या लगता है कि आपको सरकार का जो ये रवैया है निष्पक्ष जांच को प्रभावित कर रहा है, या अपराधियों के साथ सरकार लगी हुई है, खिलाड़ियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? और खिलाड़ी भी वो हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, वो सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। ऐसे में जो खापे समर्थन में आ रही है, राजनीतिक पार्टियां समर्थन में आ रही है, आपको लगता है कि सरकार जो इंसाफ की दिशा में बढ़ रही है? सरकार अब तक इंसाफ की दिशा में नहीं बढ़ रही है। सरकार अब तक अपने नेताओं को बचाने की तरफ बढ़ रही है। किसी न किसी तरीके से सरकार चाहती है कि हमारे ये नेता बच जाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा समाज का, जो इन बेटियों के, इन खिलाड़ियों के समर्थन में उतरने लगे हैं। अगर कोई इस पर फैसला होता भी है तो उस पर कहीं ना कहीं समाज का, देश के लोगों का, खापों का जो दबाव बनता जा रहा है और विपक्ष की पार्टियों का जो दबाव बनता जा रहा है, उसके कारण हो सकता है कुछ इसके ऊपर न्याय मिल जाए। लेकिन आज तक के हालात को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि सरकार इनको न्याय दिलवाने का काम करेगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सबसे पहले हरियाणा के मामले में आवाज़ उठाने का काम किया। अभय सिंह चौटाला ने बार बार इस बात को उठाया कि हमारी जो कोच है, महिला कोच है, उसको न्याय मिलना चाहिए। इसी प्रकार से अब भी उन्होंने आवाज़ उठाई। ओलंपिक खिलाड़ी सड़कों पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार को जागना चाहिए और उनको न्याय दिलवाने का काम करना चाहिए। और यहाँ तक कि हम तो इसकी सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से सीबीआई की जांच बिठा देनी चाहिए। महिला खिलाड़ियों ने जिस तरह से यौन शोषण के आरोप लगाकर बात कही है और सरकार ने ये कहा है कि सबूत के साथ सामने आए, तो ऐसे में ये बात सामने आ रही है कि कुछ महिला खिलाड़ी सबूत के साथ भी सामने आई हैं, तो क्या लगता है आपको? एक महिला जो है स्टेज पर आकर के, जनता के सामने आकर के रोते हुए, जो एक विश्व की खिलाड़ी है, रोते हुए ये बात कहती है कि मेरा यौन शोषण हुआ है, और हमारे पास 5-7 लड़कियां और हैं जो इस बात के लिए तैयार हैं, वो अपने मुंह खोलने के लिए तैयार हैं, तो इससे बड़ा और कौन सा सबूत इनको चाहिए? क्या महिला यूं ही सड़कों पर आकर के बैठ कर के ये बात कह सकती है कि मेरा यौन शोषण हुआ? और वो भी वो खिलाड़ी जिसके पूरे हिंदुस्तान की लड़कियां उनसे प्रेरणा लेती हैं, उनको देख कर के दूसरी लड़कियां भी बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाती हैं। क्या वो लड़की यूं ही आकर के कह देगी कि मेरा यौन शोषण हुआ है या मेरे साथ गलत हरकतें की गई हैं? कौन सा प्रूफ इनको चाहिए? प्रूफ सीबीआई में अपने आप आ जाएगा। इनका पद से त्याग पत्र लेना चाहिए सबसे पहले। प्रूफ जो है ना वो जांच का विषय है, वो आएंगे, प्रूफ है तभी तो वो लड़कियां वहाँ बैठी हैं। इनके ऊपर शंका करना अपने आप में गलत है। एक और हमारी महिला पहलवान कल मेरे साथ एक चैनल डिबेट में बैठी हुई थी, कविता दलाल, जो हरियाणा से ही है और वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। उसने कहा कि मुझे वेट लिफ्टिंग इसलिए छोड़ना पड़ा कि मेरे साथ नाजायज़ हरकतें की जाती थी, मुझे वो आखिर में छोड़ना ही पड़ा। इस प्रकार से यदि बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा तो कौन माँ बाप, कौन भाई ऐसा होगा जो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इस तरह के फील्ड में आगे जाने देगा? तो ये कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर सही न्याय नहीं हुआ, सरकार ने सही कदम नहीं उठाया, सही फैसला नहीं किया, तो देखना आने वाले समय में लड़कियां इस तरह के आयोजनों से बचना शुरू भी कर सकती हैं। आपको क्या लगता है कि जितने गंभीर आरोप हैं, जिस तरह का प्रकरण पूरे देश में ये चर्चित हो रहा है, तो आने वाले जो ओलंपिक गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, क्या इनसे भारत का जो अस्तित्व है किस तरह का रहेगा? नहीं, देखिए, इस प्रकरण से
जैसे कि आज उनका प्रैक्टिस करने का समय है, उनको अपने आप को तैयार करना है। अगस्त सितंबर में ये गेम होने जा रहे हैं और उनको तैयारी करने की बजाय प्रदर्शनों पर, धरनों पर बैठना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट इसके ऊपर डालेगा। और दूसरी बात, लड़कियां तो और भी बचने की कोशिश करेंगी, वो कम आगे आएंगी, तो ये नेचुरल बात है कि इट विल जो है ना, इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका पड़ सकता मतलब आपको पूरी तरह लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं, लड़कियां जो खेलों की तरफ आती हैं, अपना प्रदर्शन करती हैं, अपनी प्रतिभा दिखाती हैं, तो क्या वो प्रतिभाएं अब घरों में ही दम तोड़ देंगी? निसंदेह। यदि जिस प्रकार से ये दबाव बना रहे हैं कि महिलाएं अपने सबूत पेश करें, महिलाएं अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें, अगर कोई महिला आज स्पष्ट रूप से ये बात ओपन करने का काम कर देते कि मेरे साथ ये हरकतें हुई, इस प्रकार से हरकतें हुई, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों, कौन चाहेगा कि उनकी बेटी वहाँ जा कर के यौन उत्पीड़न की शिकार बने। वह अपने आप में ये प्रतिभाएं पहले भी बहुत सी दबी हुई हैं और आगे तो और भी ज़्यादा प्रतिभाएं वहीं गांव के और वहाँ अपने शहर में या गांव में ही सिकुड़ करके रह जाएंगी। और देश की जो एक उच्च प्रतिभा पूरे विश्व में जानी चाहिए, कहीं ना कहीं उससे देश को नुकसान हो सकता है। ये थे हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू, जिन्होंने खुलकर अपनी बातें यौन शोषण मामले पर खिलाड़ियों के पक्ष में करते हुए कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच की जरूरत है और सरकार फेडरेशन को भंग करके निष्पक्ष जांच की तरफ कदम बढ़ाए। धन्यवाद। नमस्कार।